वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, 23 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू होने जा रहा है। अभी आपके पास करीब 30 दिन का समय है। इस समय को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि आपका ये 30 दिन का समय बहुत ही निर्णायक हो। इसके लिए आपको एक सही तरीका चुनना होगा। मैंने एक वीडियो बना करके भी आपको बता रखा है कि कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आप उस 15 मिनट की वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से पता लग जाएगा। यहाँ कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके और सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे रीजनिंग और हिंदी के दोनों विषय मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी और रीजनिंग। आज का सेशन स्पेशली रीजनिंग को लेकर है और रीजनिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लॉजिकल अरेंजमेंट। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में इस टॉपिक से बनना है। मैं कहूंगा बिल्कुल इसी क्लास से बनने वाला है। इस पूरी क्लास को देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही निर्णायक ये क्लास साबित होगी। इसी तरीके से लगातार हम 20 क्लास आपको रीजनिंग की देंगे, 20 हिंदी की, 20 मैथ्स की और जीएस के लिए 20 क्लासेस स्टैटिक जी की और करीब करीब 5-6 क्लास करंट अफेयर्स की प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपकी तैयारी लगभग 90% कवर हो जाएगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लॉजिकल अरेंजमेंट, एक्चुअली लॉजिकल अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, तो दो तरीके के मैं बताऊंगा। एक तो डिक्शनरी पैटर्न होता है, शब्द को जो है वो एक ऐसे जो है रखा जाता है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में नंबर ए पहले होता है तो ए वाला पहले, बी दूसरे नंबर पे होता है तो बी दूसरे नंबर पे, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डिक्शनरी पैटर्न अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, शब्द को उसके आधार पर। और दूसरा तार्किक क्रम में या अर्थपूर्ण के आधार पर उनको रखा जा सकता है। चलिए आप प्रश्नों को देखेंगे तो और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बिना देरी के मैं आप लोगों को प्रश्न दिखाता हूं। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, जानदार और दमदार ये होने वाला है। साथियों, आपको कैसे आंसर करना है, या तो इनको घटते क्रम में लिख सकते हैं या आप इन्हें बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि आपसे पूछा क्या गया है। सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे चलना है। अगर ऑप्शन में ऐसे पॉसिबल नहीं है, नहीं दे रखा है, तो फिर आप घटते क्रम में लिखो, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इन सभी में जो कि स्क्वायर, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ट्रायंगल, पेंटागोन, जैसे इन्हें हिंदी में कहें तो वर्ग, षटभुज, सप्तभुज, त्रिभुज और पंचभुज, इनमें सबसे छोटा क्या है? तो आप बोलोगे सर त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज कहाँ है? त्रिभुज देखोगे आप 4 नंबर पर है, तो सबसे पहले 4 नंबर आएगा। अब सीधा-सीधा ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन केवल ए के अंदर ही आपको 4 सबसे पहले दिख रहा है। आप अब ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, उसको भी लिख करके देख सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बड़े से छोटे की तरफ है। तो सबसे बड़ा हम देखें तो हमारे पास यहाँ क्या है? सप्तभुज यानी हेप्टागोन, जिसमें 7 भुजाएं होती हैं। तो 3 नंबर सबसे पहले है। क्या किसी ऑप्शन की शुरुआत 3 से है? हाँ, सी ऑप्शन की शुरुआत 3 से है। बाकी ना तो बी ऑप्शन हो सकता है, ना तो डी ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों एलिमिनेट कर दिए हैं। अब अगर आगे बढ़ें, तो आगे देखो भाई, सप्तभुज से छोटा क्या है? षटभुज, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। तो ये 2 नंबर पर है, तो 3 के बाद 2 आ रहा है क्या? नहीं, 3 के बाद 1 है। 1 मतलब वर्ग, नहीं, गलत हो जाएगा, तो सी भी गलत है, एलिमिनेट कर दिया। तो डेफिनेटली इसका ए ऑप्शन है। इसको अगर सही ढंग से हम समझें, तो सबसे पहले आ गया त्रिभुज, त्रिभुज के बाद क्या आएगा? स्क्वायर यानी चतुर्भुज, ठीक है? स्क्वायर आ गया। स्क्वायर के बाद में मेरे भाई पंचभुज आएगा, पेंटागन। तो स्क्वायर 1 नंबर पे है और पेंटागन आपका जो है 5 नंबर पे है, यानी 5 भुजाएं होती हैं इसके अंदर। फिर आएगा आप लोगों का षटभुज जो कि 2 नंबर पर है। फिर आएगा सप्तभुज जो कि आपका 3 नंबर पे है। इस तरीके से आपका राइट आंसर 41523 करेक्ट आंसर बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप? चलो, सारे के सारे क्वेश्चंस करीब-करीब 90% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होंगे। अब वो केवल एसएससी जीडी के नहीं है, एसएससी के द्वारा करवाए गए सभी एग्जाम्स के हैं। चाहे वो दिल्ली पुलिस एग्जाम रहा हो, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या सिलेक्शन फेस 13 रहा हो या सिलेक्शन पोस्ट का कोई भी एग्जाम रहा हो या फिर स्टेनोग्राफर का, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाए हैं और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आपको क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे इन क्लासेस से। आगे देखो, यहाँ पर देखिए जैसे द यूनाइटेड किंगडम, वर्ल्ड, बैंकिंगम प्लेस, के बाद लंदन और यूरोप। यहाँ आपको क्या करना है दोस्तों, इनको
कंप्लीटली जो है वो बनाना है। कैसे आप इसको बना सकते हैं? देखिए मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं कि सबसे यहाँ पे छोटा देखें तो वो क्या है? बकिंघम प्लेस सबसे छोटा है। तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा। 3 नंबर के बाद इससे बड़ा क्या है ये? ये कहाँ है? तो ये है लंदन में, ठीक है भाई? लंदन में, तो 4 नंबर आ जाएगा लंदन में है। लंदन के बाद मेरे भाई आ गया क्या? यूरोप, यूरोप यानी 5 नंबर। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो आ जाएगा यूरोप कहाँ है? वर्ल्ड में है, तो वर्ल्ड आपका 2 नंबर। तो करेक्ट आंसर 3452, 3452 कौन-सा हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। अच्छा यूनाइटेड किंगडम तो रह गया, लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। यानी कि 4 नंबर के बाद आएगा 1 नंबर और 1 नंबर के बाद आएगा आप लोगों का 5 नंबर और 5 नंबर के बाद आएगा 2 नंबर। इस तरीके से आपका सीक्वेंस लगेगा। 34152, 34152 ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि भई आपको उस विकल्प का चयन करना है जो निम्नलिखित शब्दों की तार्किक या सार्थक क्रम में व्यवस्थित दर्शाता है या व्यवस्था को दर्शाता है। यहाँ देखो, आप ये देखिए शब्द, पैराग्राफ, वाक्य और अक्षर। यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हैं। आपको बताना है सबसे छोटा क्या है? तो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि सर सबसे छोटा होता है लेटर यानी अक्षर। अक्षर सबसे छोटा यानी कि 4 नंबर सबसे पहले आएगा। इसके बाद अक्षर से बड़ा क्या है? तो आप देखो यहाँ पर बी ऑप्शन को और सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। ए या डी में से है। ए या डी में दोनों में शुरुआत 4 से हो रही है। 4 के बाद यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। अब 3 1 में देखो सबसे छोटा क्या होता है? 3 या 1? वाक्य छोटा होता है या शब्द? शब्द छोटा होता है, क्योंकि वाक्य तो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर अब आएगा शब्द यानी 1 नंबर। शब्द से बड़ा क्या होता है? पैराग्राफ होता है या मेरे भाई वाक्य होता है? सेंटेंस या पैराग्राफ? बताइए। सेंटेंस या पैराग्राफ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे-प्यारे साथियों, क्या होगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं आप लास्ट में जो है सबसे आएगा पैराग्राफ, सबसे लास्ट में। अब आएगा क्या? सेंटेंस यानी कि 3 नंबर और सेंटेंस के बाद आएगा पैराग्राफ जो कि आपका दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, ठीक है? ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। तो ये देख लीजिए कौन-सा ऑप्शन आपका करेक्ट है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है? ये देख लीजिए कौन-सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 4132 4 4132 4132 ये 5-5 कैसे लिखे हैं? और भी है क्या इसके अंदर? 1, 2, 3, 4 ही तो हैं। 4132 4132 अच्छा ये ना, ये गलत हैं सबसे पहले शुरुआत वाले। इनको एलिमिनेट कर दो भाई, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग की, ठीक है? तो ये इतना 4132 ये हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालाँकि आपको प्रश्न को समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है हल्की-सी। ऑप्शन सी है, क्या है? 4321 यानी सीक्वेंस देख लो इस तरीके से रखा जाएगा, सबसे छोटा अक्षर आएगा, फिर आपका वर्ड यानी शब्द होगा, उसके बाद वाक्य होगा और वाक्य मिलकर के पैराग्राफ बनाते हैं। अ, देखो, अब यहाँ पर देखो जैसे, यहाँ पर है शर्ट का टुकड़ा, धागा, कपड़ा, शर्ट और कपास। यहाँ पर आपको बताना है कि इनको सीक्वेंस में देखें सबसे छोटा क्या होता है यानी शुरुआती क्या होता है? छोटा नहीं कहेंगे यहाँ पे शुरुआती। जैसे जब हम कोई शर्ट बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें कॉटन की ज़रूरत होती है। कॉटन मतलब 5 नंबर और 5 हमारे पास 2 जगह है, ए में और उसके बाद सी में। तो बी और डी को एलिमिनेट कर दो थोड़ी देर के लिए। अब इसके बाद देखो शर्ट के बाद क्या होता है दोस्तों? धागा, कपड़ा या क्या आएगा? तो अब आएगा धागा, यानी कि 2 नंबर। अब आएगा धागा यानी 2 नंबर। धागे के बाद क्या आएगा? धागे से बनेगा कपड़ा। धागे से क्या बनेगा? कपड़ा। तो अब आएगा 3 नंबर और कपड़े से क्या बनेगा दोस्तों? कपड़े से बनेगा शर्ट का टुकड़ा, 1 नंबर। शर्ट का टुकड़ा 1 नंबर और शर्ट के टुकड़े से क्या बन जाएगी? शर्ट बन जाएगी, शर्ट। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लो 52314 5 52314 यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका बन रहा है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इनको ज़रूर देखना। आइए नेक्स्ट देखें तो यहाँ सौरमंडल, पृथ्वी, भारत, एशिया, मिल्क वे, मिल्क वे, ठीक है? हमारी गैलेक्सी का नाम ही मिल्क वे है। आप लोग जानते हैं, मिल्की वे भी बोल देते हैं इसको, मिल्की वे, ठीक है? अब देखो यार यहाँ पर सबसे छोटा क्या है? आप बोलोगे सर सबसे छोटा है भारत, ठीक है जी? क्या है सबसे छोटा? भारत और भारत कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। भारत कहाँ है? भारत कहाँ है?
बोला एशिया में। कहाँ है? एशिया में। भारत कहाँ है? एशिया में। ठीक है, एशिया कितने नंबर पे दे रखा है इसमें? एशिया दे रखा है दोस्तों 4 नंबर पे, 3, 4, 3, 4। और इसके बाद में एशिया के बाद क्या है? एशिया के बाद आएगा आपका पृथ्वी, यानी कि 2 नंबर, क्योंकि अब पृथ्वी आने वाली है। और मेरे प्यारे साथी, पृथ्वी के बाद क्या आएगा? पृथ्वी के बाद आएगा सोलर सिस्टम, यानी 1 नंबर। मैं ऐसे लिख देता हूँ अ, सौर मंडल, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? सौर मंडल, सौर मंडल ये लिख दिया। सौर मंडल कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। और अब सौरमंडल के बाद क्या आएगा? मिल्की वे, MY ऐसे लिख देता हूँ, मिल्की वे। मिल्की वे कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। तो सीक्वेंस ऐसे बनेगा। देखो, मैंने आपको शुरुआत में ही जब पहला क्वेश्चन बताया था, तब बताया था कि ऐसा नहीं है हर बार बढ़ते क्रम में ही होगा, हो सकता है घटते क्रम में लिखा हो। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 3 से शुरुआत ऑप्शन में है ही नहीं। तो जब 3 से शुरुआत नहीं है, तो इसी को आप उल्टा करके देखो, 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, घटते क्रम में लिखा हुआ है। सबसे बड़ा, ठीक है, मिल्की वे आया, फिर सौरमंडल में है मिल्की वे, ठीक है, यानी कि मिल्की वे के अंदर ही सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर ही पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ही क्या है? पृथ्वी के अंदर ही एशिया है, और एशिया के अंदर ही क्या है? भारत है। इस तरीके से आपको लॉजिक को यहाँ पे देखना है। आइए जी, अगले क्वेश्चन को देखें, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी मेरे प्यारे साथी बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है? देखो जरा ध्यान से। आपसे कहा गया है आपसे कहा गया है उपचार, रिकवरी, वायरस, लक्षण, संक्रमण। इसके लिए आप अगर सीक्वेंस को सेट करें, तो यहां पर कौन सा सबसे पहले आने वाला है? सबसे पहले कौन सा आने वाला है? देखिए, सबसे पहले क्या आएगा इनमें? सबसे पहले क्या आएगा? वायरस आएगा, ठीक है, वायरस ही तो खेल खराब करेगा। तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर, यानी वायरस। और वायरस क्या करेगा आकर के? इन्फेक्शन करेगा। क्या करेगा भाई? इन्फेक्शन करेगा, हाँ या ना? डेफिनेटली। तो इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन कितने नंबर पे? 5 नंबर पे इन्फेक्शन करेगा, ठीक है, इन्फेक्शन करेगा। और इन्फेक्शन के क्या होंगे? सिम्पटम्स होंगे, हाँ या ना? क्या होंगे? इन्फेक्शन के सिम्पटम्स होंगे, 4 नंबर आएगा, ठीक है। और सिम्पटम्स क्या करेंगे आपका? सिम्पटम्स के बाद क्या आएगा? अब आपका ट्रीटमेंट चलेगा, यानी कि उपचार चलेगा, 1 नंबर। और उपचार जब चलेगा तो आप रिकवर होंगे, आपको रिकवरी होगी, 2 नंबर। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 3 5 4, 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। छोटी-छोटी माइनर सी मिस्टेक इसमें गलतियाँ कराती हैं। आओ भैया नेक्स्ट, ये देखिए, बाजूबंद, बेल्ट, एस्कॉट, मोजे और पगड़ी। ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। फटाफट बताओ भाई। फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, कमेंट में क्या होगा? कमेंट में जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? बताइए भाई। देखिए यार, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अगर इसको हम लोग देखें, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। सबसे पहले क्या आएगा भाई? सबसे पहले हम देखें, या तो ऊपर पगड़ी से चलेंगे, सर पे पगड़ी होती है ना? तो या तो हम पगड़ी से चलेंगे, पगड़ी हमारे पास 5 नंबर पे है, 5 नंबर पे। या फिर हम सबसे नीचे चलेंगे, नीचे से क्या होगा आपका? सॉक्स, या 4 से चलेंगे। तो क्या किसी ऑप्शन की शुरुआत 4 से है? तो आप बोलोगे नहीं जी। तो अगर 4 से शुरुआत नहीं है, तो इसका मतलब है शुरुआत 5 से होनी है, पगड़ी। सर पे होगी पगड़ी। पगड़ी के नीचे, 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 नीचे आओगे तो अब क्या होगा? अब आपके पास होगा मेरे भाई यहाँ पर, है ना? अब क्या होगा आपका? एस्कॉट। क्या होगा? एस्कॉट। एस्कॉट क्या होता है? एस्कॉट एक्चुअली, जैसे आपने टाई देखी है ना, टाई यहाँ पर गले में बांध लेते हैं ऐसे करके। तो जैसे मैं क्या बताऊँ, जैसे कोट पहन लिया, पुरानी फ़िल्मों में आपने देखा होगा, अमरीश पुरी वगैरह पहने हुए कोट पहन लिया, उसके अंदर ऐसे करके एक राजकुमार एक्टर है जॉनी, वो भी पहना करते थे एस्कॉट्स, यहाँ पे है ना एस्कॉट। तो ये जो यहाँ पहना जाता है वो होता है। तो 3 नंबर आ गया, उसके बाद आपका आएगा क्या? अब उसके बाद आएगा आर्मलेट। आर्मलेट क्या होता है? 1 नंबर पे ध्यान रखना। कई बार यहाँ पर जो पहना जाता है ना, ये आपने देखा होगा, नज़र के लिए पहन लेते हैं। या आपने नागिन मूवी देखी हो, उसमें नाग वाला ऐसे करके फन मारता हुआ यहाँ पहन लेते हैं, वो होता है। तो बाजूबंद बोलते हैं। बहुत से फैशन के तौर पे भी जो आजकल हीरोइन
है ना? छोटे-छोटे कपड़े पहनते हैं, वो भी पहन लेते हैं स्टाइल के लिए। तो ये हो गया। इसके नीचे आओगे तो आप बेल्ट 2 नंबर, ठीक है? बेल्ट आ गया 2 नंबर। बेल्ट से नीचे आओगे तो फिर मोजे 4 नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एक ऑप्शन में ही ये करेक्ट बन रहा है, ठीक है? ये सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है, अपनी तरफ से नहीं बनाया है। और यहाँ स्टूडेंट जान नहीं पा रहे थे कि बाजूबंद क्या होता है, एस्कॉट क्या होता है ना? तो आप ध्यान रखना। चलो फिर अगले क्वेश्चन को देखो। उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्दों का तार्किक क्रम है। इसको क्या पढ़ना? देखो सीधा-सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करो। यात्रा, वापसी, गंतव्य, आरक्षण, निर्देशित पर्यटन। आपको इसका करेक्ट आंसर करना है, ठीक है? थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन मुश्किल इतना है ही नहीं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आप डेस्टिनेशन होगी आपके पास, यानी गंतव्य होगा, आपको जाना कहाँ है, ठीक है? कोई भी आदमी आपको डेस्टिनेशन देगा तभी आगे बढ़ोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपने आप ही पहले चलना शुरू कर दो, डेस्टिनेशन आती रहेगी। तो सबसे पहले डेस्टिनेशन आएगी। हालाँकि आप देखेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन 3 नंबर से शुरुआत है, डेस्टिनेशन सबसे पहले यहाँ पर आएगा। इसके बाद आपको रिजर्वेशन कराना होगा, जाने के लिए आरक्षण कराना होगा भई, ठीक है? तो 4 नंबर आएगा, आरक्षण करवाओगे। आरक्षण के बाद आपको क्या करवाना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। आरक्षण के बाद आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है। जर्नी मतलब यात्रा करनी है, 1 नंबर। यात्रा के बाद आप क्या करेंगे? यात्रा के बाद क्या करेंगे भई? यात्रा के बाद आप निर्देशित पर्यटन यानी कि गाइडेड टूर आप जो है वहाँ पर करेंगे, ठीक है? तो 4 नंबर आएगा, सॉरी 5 नंबर आएगा, 5 नंबर और लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या रिटर्न, अब वापसी होगी आपकी, तो 2 नंबर। मतलब थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। 3, 4, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 2। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है। आगे आइए। किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, डेसीग्राम और मिलीग्राम। देखिए यहाँ पर किलोग्राम सब जानते हैं, ग्राम सब जानते हैं, क्विंटल जानते हैं, डेसीग्राम और मिलीग्राम में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है भाई साहब? इनमें थोड़ा-सा आप लोगों को मुश्किल हो सकती है, तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे सबसे छोटा देखो क्या है? सबसे छोटा होता है मिलीग्राम। क्या होता है? मिलीग्राम। तो भाई मिलीग्राम सबसे छोटा है, मिलीग्राम, डेसीग्राम, ओके। मिलीग्राम के बाद डेसीग्राम आएगा यार, मैं तो ऑप्शन में मेरे को दिख नहीं रहा। मिलीग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर किलोग्राम, फिर क्विंटल, तरीके से होना है। तो शुरुआत तो 5 से होगी। 5 से तो कोई ऑप्शन में शुरुआत है भी नहीं। 3, 2, 5, 3 और 3, 6, 5 है ये। इसमें ना ये फालतू में लगा देता है कई बार, ये हमारे टाइपिस्ट की मिस्टेक है। चलो इसको चेंज कर लो थोड़ा-सा, कुछ चेंज कर लो, देखो। कोई बात नहीं, इन ऑप्शन में कई बार हो जाता है गड़बड़, ठीक है ना? चलो यहाँ से देखो ऑप्शंस को, यहाँ से देखो ऑप्शंस को। यहाँ से जब ऑप्शंस को देखोगे आप तो सबसे पहले मिलीग्राम आ गया यानी 5 नंबर। मिलीग्राम के बाद क्या आएगा? डेसीग्राम, 4 नंबर, ठीक है? 4 नंबर और डेसीग्राम के बाद क्या आएगा दोस्तों? ग्राम, 2 नंबर और ग्राम के बाद क्या आएगा? किलोग्राम, 1 नंबर और किलोग्राम के बाद क्या आएगा? क्विंटल, 3 नंबर। तो आप देख सकते हैं 5, 4, 2, 1, 3, 5, 4, 2, 1, 3, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। इसमें देखो यार, ये कह रहा है घुटना, नाभि, भौएँ, कमर और ठोड़ी, इनमें आपको सीक्वेंस सेट करना है। तो यहाँ तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, क्यों? क्योंकि ये सब जो दे रखे हैं, घुटने हो, नाभि हो, भौएँ हो, कमर हो, ठोड़ी हो, सब जानते हैं कहाँ-कहाँ क्या होता है। सबसे ऊपर क्या होता है भई? सबसे ऊपर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर सबसे ऊपर होता है भौएँ। भौएँ मतलब आईब्रो, ये सैन, ठीक है? ये सबसे ऊपर है। तो ये आपके नंबर 2, इनको नंबर तो दे नहीं रखे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है जी? तो सबसे पहले क्या आएगा? 3 नंबर, 3 नंबर सबसे पहले आएगा। कई बार मैंने बताया उल्टा भी हो सकता है, कई बार मैंने बताया उल्टा भी हो सकता है, छोटे से बड़े की तरफ भी जा सकता है। तो सबसे आप देखो नीचे की तरफ क्या होता है? घुटना, सबसे नीचे घुटना होगा। घुटना कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन की शुरुआत 1 से है। हाँ, 1 से शुरुआत है। तो आपको नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। तो आपने सबसे पहले देखा क्या? घुटना, घुटना खत्म कर दिया। घुटना के बाद आओगे तो क्या है? आपके यहाँ पे कमर हो जाएगी, ठीक है? कमर, कमर।
ठीक है, कमर है आपका 4 नंबर। कमर के बाद क्या है? नाभि 2 नंबर। नाभि के ऊपर जाओगे तो अब क्या होगा भाई? अ, ठोड़ी, ठोड़ी मतलब 5 नंबर। ठोड़ी से ऊपर जाओगे तो भौहें, भौहें कितने नंबर? 3 नंबर। तो ये आपका जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1, 4, 2, 5, 3। 1, 4, 2, 5, 3। 1, 4, 2, 5, 3। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर है। बन गया भाई? तो कई बार ऐसा होगा ऊपर से नीचे, कई बार नीचे से ऊपर भी जा सकता है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, गेहूँ, लोई सेकना, पीसना और उसके बाद रोटी। तो इसमें क्या होगा? बताइए भाई। पीसना मतलब चक्की जो ग्राइंडिंग जो करते हैं उसको पीसना बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा भाई? देखो सबसे पहले गेहूँ आएगा, गेहूँ के बिना तो कुछ नहीं हो सकता इनमें। सबसे पहले 1 नंबर, गेहूँ क्या करेगा भाई? गेहूँ को आप क्या करेंगे? पीसना होगा, यानी उसको ग्राइंडिंग किया जाएगा 4 नंबर। पीसने के बाद क्या होगा? उसकी लोई बनाई जाएगी। लोई जानते ही होंगे आप, खाना जो बनता है लोई, गोल-गोल रोटी बनाने के लिए, ठीक है? लोई बनाई जाएगी 2 नंबर। लोई बना करके उसको, है ना? क्या सेका जाएगा, सेका जाएगा। सेक करके उसकी रोटी बन जाएगी 5 नंबर। तो ये आंसर है आपका। देख लीजिए 142 14235 14235 14235 ये आपका करेक्ट आंसर हो। ठीक है भाई? आइए जी अगले क्वेश्चन को देखें। घुटना, गर्दन, जांघ, सिर, पैर की उंगली, कमर। ये तो बड़ा ईज़ी सा क्वेश्चन है, अब इसको भी आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो कर लेते हैं। सबसे नीचे क्या होगा भाई यहाँ पे? पैर की उंगली। तो 5 से शुरुआत है सारे ऑप्शंस की। फिर नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है? ये हो गया भाई पैर की उंगली। पैर की उंगली के ऊपर जाओगे तो क्या होगा? आपका घुटना। ठीक है? घुटना 1 नंबर। घुटना से और ऊपर जाओगे तो जांघ। ठीक है? जांघ 3 नंबर। जांघ से और ऊपर जाओगे तो क्या होगा भाई? अ, कमर, यानी कि 6 नंबर। कमर से और ऊपर चलोगे तो क्या होगा? गर्दन, गर्दन 2 नंबर और गर्दन से ऊपर चलोगे तो सिर, यानी 4 नंबर। 5, 1, 3, 6, 2, 4। 5, 1, 5, 1, 6, 3, 2, 4। तो इसका भी बी ऑप्शन है। इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समझ में तो आ ही रहा होगा भाई सबको। अब देखो जैसे सीएफएल, बल्ब, लालटेन, मिट्टी का दीपक, एलईडी बल्ब। ये हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने धीरे-धीरे सभी का जो है इनका आविष्कार हुआ। कब किसका आविष्कार हुआ, सबसे पहले किसका था, उसके बाद किसका था, ये आपको देखना है। ये आपको देखना है। ज़रा देख लीजिए इनका आविष्कार किस रूप में हुआ है। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था मिट्टी का दीपक। सबसे पहले था मिट्टी का दीपक। मिट्टी के दीपक के बाद में क्या बना? बल्ब नहीं, लालटेन नहीं। हाँ, लालटेन बनी इसके बाद में ना। फिर आई लालटेन यानी कि 3 नंबर। फिर आई क्या? लालटेन 3 नंबर। लालटेन के बाद आया क्या? बल्ब। आपने देखा होगा पहले 100 वाट का बल्ब हुआ करता था, ठीक है? पीले कलर का, वो देखने को भी नहीं मिलता है। तो अब क्या आ गया? बल्ब। बल्ब के बाद क्या आ गया भाई? सीएफएल। हाँ, फिर सीएफएल आया था। फिर सीएफएल आया था। सीएफएल क्या थी? एक बहुत बड़ी लाइट हुआ करती थी। अ, ऐसे करके यहाँ पे उसमें अंदर क्या है? लाइट जला करती थी, गोल-गोल हुआ करती थी। यानी इसके अंदर एक गैस हुआ करती थी, इसके अंदर गैस, और ये कई अलग-अलग डिज़ाइन में आया करती थी, छोटी एक जलेबी की तरह भी आया करती थी ऐसे करके, उसमें यहाँ पे वो लगा होता था, ठीक है? और ये फिर ऐसे करके हुआ करती थी, आपने देखी थी सर इस तरह की? विशाल सर ऐसी रॉड आया करती थी, वो देखी थी आपने? ऐसी हुआ करती थी। फिर कई बार ऐसी भी आया करती थी कि ये जैसे उसका लगाने का है, ऐसे करके ये तो ऐसे करके निकला हुआ करता था। इस तरह की हुआ करती थी, उसको बोलते थे क्या? सीएफएल, ठीक है? उसके बाद लास्ट में क्या आ गया? लास्ट में आ गया एलईडी बल्ब। तो आजकल जो प्रचलन में है, आप लोग देखते हैं कि 0 वाट की एलईडी बल्ब दे दो, ये दे दो। इसमें क्या छोटी-सी डॉट लाइट होती है, ये लाइट का उपयोग सबसे कम करती है, तो ये एलईडी हो गई। तो 43215 43215 43215 ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जी, यहाँ पर देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। इसको ध्यान से देख लें। यहाँ पर क्या है? बीमारी, डॉक्टर, दवा, इलाज और स्वास्थ्य लाभ। अब इसमें अगर सीक्वेंस सेट करें तो कैसे होगा? बड़ा आसान है, कोई मुश्किल थोड़ा ही है।
कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या होगा भाई, व्यक्ति को बीमारी होगी तभी वो डॉक्टर के पास जाएगा, ऐसा तो नहीं कि तुरंत ही चला जाए। 1 नंबर सबसे पहले होगा यानी डॉक्टर के पास जाए। नहीं, सॉरी बीमारी होगी, ठीक है 1 नंबर। बीमारी होगी तो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास, 2 नंबर, डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर क्या करेगा? उसको दवा देगा, दवा देगा 3 नंबर। दवा के बाद में उसका क्या होगा भई? इलाज होगा, इलाज होगा 4 नंबर और इलाज के बाद उसको स्वास्थ्य का लाभ होगा 5 नंबर। ठीक है भई? यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दवा लेने के बाद इलाज चलता है, ऐसा नहीं कि इलाज पहले से चलेगा, आप सोचने लग जाओ कि इलाज पहले दे दो, इलाज चलेगा तब दवाई चलेगी, ना। दवाई चलती है उसी को तो इलाज कहते हैं, भई इलाज चल रहा है, यानी कि दवाई चल रही है। ठीक है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसका तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट यहाँ देखें भय, परिहार, साहस, सीख, निपुणता। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या होगा? ये भी आसान है। देखो व्यक्ति को सबसे पहले क्या होता है? फ़ियर, डर। एग्ज़ाम है, अभी 1 महीने का समय बचा हुआ है, हमें तो डर लग रहा है, भय है। भय के बाद क्या होगा? परिहार होगा। परिहार मतलब अ, भई आप बचने की कोशिश करोगे उस डर से। कैसे बचोगे? कॉम्पिटिशन गुरु यूट्यूब चैनल पे आओगे, भैया रीज़निंग की क्लास चल रही है ज़बरदस्त वाली, इनको देखना है। देखो मैं ज़्यादा चिल्ला-चिल्ला के नहीं पढ़ा सकता, वो मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, चिल्लाना, ये नसें फूल जाना, मैं नहीं कर सकता ऐसा। अगर आपको रेगुलर मेरे ऊपर विश्वास है और क्लासेस अटेंड करने हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 90% आपके एग्ज़ाम के अंदर जो भी आएगा, वो इन क्लासेस से ही आएगा डेफ़िनेटली। तो आप चाहें तो जॉइन करें, आपका मन कर रहा हो दूसरा टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, वहाँ पढ़ें, लेकिन जिससे भी पढ़ें विश्वास के साथ, काफ़ी लाभ होगा आपको, ठीक है? तो 2 नंबर आएगा। इसके बाद में क्या होगा मेरे भाई, अब आपको जो है जब आप परिहार होगा, तो अब यानी अब डर से बचोगे, डरोगे सो डर के बचोगे तो कहाँ जाओगे? कॉम्पिटिशन गुरु यूट्यूब चैनल। यहाँ आने के बाद में अब आएगा कॉन्फिडेंस लेवल। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या होगा? आपके अंदर साहस आएगा, साहस आएगा। ठीक है भाई? क्या होगा? साहस आएगा। साहस 3 नंबर है। जब साहस आएगा तो साहस से क्या मिलेगा आपको? सीख मिलेगी, सीख। सीख मिलेगी 4 नंबर और जब सीख मिलेगी तो आपको निपुणता हो ही जाएगी, यानी मतलब आप निपुण हो जाओगे कि अब एग्ज़ाम आ जाओ और हम क्वालीफाई करके दिखाएँगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर अगले क्वेश्चन को देखें, संदेह, जाँच, सबूत, प्रमाण और निष्कर्ष। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा? बताइए ज़रा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले किसी पर डाउट होगा। मान लो कोई क्रिमिनल है, सबसे पहले क्या करोगे? उसे प्रमाण साबित करोगे, सबूत ढूँढोगे, जाँच करोगे, निष्कर्ष करोगे, संदेह करोगे। सबसे पहले होगा संदेह, है ना? कह रहा है कि पुलिस ने संदेह के रूप में उठा लिया है, शक के तौर पे उठा लिया है पुलिस ने। शक होता है तभी तो उठाती है, फिर उस पे जाँच-पड़ताल की जाती है। सबसे पहले होगा संदेह, जब संदेह हो जाएगा तो फिर अब होगी क्या? जाँच। अब क्या होगी? जाँच होगी। 2 नंबर जाँच कहाँ? 2 नंबर। इसके बाद क्या है? उसके बाद आएगा आपको क्या करेगा भई? सबूत ढूँढे जाएँगे, सबूत 3 नंबर। सबूत के बाद प्रमाण आप लोगों को प्रूफ मिल जाएँगे 4 नंबर, ठीक है? और फिर निष्कर्ष 5 नंबर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है भई? चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखें। अब देखो यार, जैसे विज्ञापन, आवेदन, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति और परिवीक्षा। यार ये एक्चुअली क्या है सीधे-सीधे बना दिए हैं। सीधे-सीधे बना दिए 1 2 3 4 5 6 ये बिल्कुल सीक्वेंस जो है बिल्कुल सीधा-सीधा है। यानी सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट आएगा, इनको लेकिन सीख ज़रूर लो। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे पहले क्या होगा? विज्ञापन आएगा, नंबर 1 क्या होगा? विज्ञापन आएगा। फिर आप उसमें क्या करेंगे? आवेदन करेंगे। फिर उसमें आप क्या करेंगे? इंटरव्यू देने जाएँगे। फिर उसमें क्या करेंगे आप? सिलेक्शन होगा, आपका चयन होगा। फिर उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी, नियुक्ति होगी। उसके बाद आप क्या होगा? परिवीक्षा होगी। परिवीक्षा होती है एक समय पीरियड, जैसे आप कहते हैं ना अब कसम परेड है मेरी, वो एक समय होता है 3 महीने, 4 महीने का, जो ट्रेनिंग के बाद का आस-पास का पीरियड होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए, ये देखो, ये भी सीक्वेंस सीधा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 2 क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद में हम डिक्शनरी पैटर्न को समझेंगे, ठीक है भई? डिक्शनरी पैटर्न को समझेंगे, कुछ क्वेश्चन और हैं, देख लो इनको। देखिए यार, यहाँ पर
यहाँ पर मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। सीक्वेंस सीधा है 1, 2, 3, 4, 5, है ना? सीक्वेंस सीधा है। सबसे पहले आएगा मिलीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर किलोग्राम। तो 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये भी ठीक है। ये भी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इसका करेक्ट आंसर है। 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। 100 का मतलब क्या होता है भाई? 100 का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान से समझ लो इस बात को। 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, 10 धामे 100। 1000 क्या होता है? 10 की पावर 3, 1000, ठीक है? मिलियन क्या होता है? 10 की पावर 4, मिलियन, ठीक है? इसके बाद में इसके बाद में 10 की पावर 6 होता है मिलियन, 10 की पावर 6। फिर उसके बाद बिलियन, बिलियन क्या होता है? 10 की पावर 9, ठीक? उसके बाद ट्रिलियन, ट्रिलियन क्या है? 10 की पावर 12, ये ट्रिलियन हो गया। तो इस तरीके से होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये ध्यान रखना। कई बार ये सीक्वेंस में आया है एग्जाम में, ठीक है? तो उसके आधार पर भी आपको समझ जाना है। पूछ लेता है कि 10 की पावर 12 को क्या कहेंगे? तो उसको ट्रिलियन कहेंगे। पूछेगा 10 की पावर 9 को क्या कहेंगे? बिलियन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुटीर, फ्लैट, घर, बंगला, महल, ये एक सीक्वेंस है। इसको समझो जरा। यहाँ पर क्या कुटीर, कुटीर मतलब क्या होता है? कुटीर मतलब होता है भाई एक छोटी सी झोंपड़ी। झोंपड़ी से आगे चलोगे तो फ्लैट, फ्लैट क्या होता है कि बहुत बड़ा एक जो है कॉलोनी बनी हुई है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा पार्ट आपका होगा, वो फ्लैट है आपका। फिर फ्लैट से बड़ा क्या होता है? हाउस, घर, कि अपना पूरा है, पूरा घर अपना ही है, ठीक है? नीचे भी ऊपर भी पूरा घर है अपना। फिर उसके बाद बंगलो, बंगलो मतलब एक बंगला है, अच्छा, घर से भी बड़ा। फिर उससे भी बड़ा है, राजा महाराजा रहते हैं, क्या महल है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5 ए ऑप्शन। आगे आइए, नेक्स्ट देखो, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज। इस सीक्वेंस को देखें तो देखो ये सीक्वेंस क्या है? घास, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, ठीक है? सांप को खाता है बाज। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 करेक्ट आंसर सी है। करेक्ट आंसर सी है। देखिए, अब यहाँ वर्षा, नलिका, सहायक नदी, नदी, समुद्र और महासागर। तो रेन, रेन क्या है? वर्षा, वर्षा से ऊपर क्या होता है? नालिका, नालिका मतलब नलिका। जो वर्षा होने के बाद में जो नालियां चल जाती है ना, वो नलिका। नलिका जाकर के नालियां किस में मिलती हैं? सहायक नदी में। सहायक नदी किस में जाके मिलती है? नदी में। नदी मिलती है समुद्र में, समुद्र जाके मिलता है कहाँ? महासागर में, ठीक है? तो ये सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे सेना के पदों का क्रम किस रूप में होता है? सेना में आप देखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे छोटा पद जो आएगा यहाँ पे वो मेजर आएगा। मेजर के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है? जनरल के बाद में आगे, तो ये भी आपका 1, 2, 3, 4, 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, यहाँ देखिए 24 नंबर। हाँ, अब जो प्रश्न है वो आपके हैं डिक्शनरी पैटर्न। डिक्शनरी पैटर्न क्या होता है? शब्दकोश के आधार पर। शब्दकोश के आधार पर आपको कैसे प्रश्नों को समझना है, जरा ध्यान दीजिए मेरे भाई। शब्दकोश के आधार पर आपको ये देखना है कि ए कॉमन है तो उनको डिलीट करो, जो कॉमन नहीं है उनके आधार पर चलो। जैसे यहाँ सभी में डी कॉमन है, हटा दो। ई कॉमन है, हटा दो। ए सब में कॉमन है, हटा दो। ए के बाद देखो आर 18 नंबर पर है, ठीक है? यहाँ एन 14 नंबर पर है, एल 12 नंबर पर है, टी 4 नंबर पर है और टी 20 नंबर पे है। तो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है आपके पास 4 नंबर। 4 नंबर सबसे पहले आएगा, मैं यहाँ पे 4 नंबर रख देता हूँ। 4 हट गया। 4 के बाद सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको? 12। 12 कहाँ है? 3 नंबर पे। 12 के बाद सबसे छोटा क्या है? 14, 2 नंबर पर है ये। उसके बाद है 18, 18 1 नंबर पे है और 18 के बाद सबसे छोटा क्या है? 20, 5 नंबर, ठीक है? तो यहाँ इस तरीके से सीक्वेंस आपका लगेगा 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ भी आप ऐसे ही एलिमिनेट करें। एल काटें, जो दूसरा कॉमन हो उसको काटें, फिर आगे बढ़ें। जैसे मैंने देखा एल कॉमन है सभी में, ई कॉमन है सभी में, टी यहाँ तक कॉमन है, टी के बाद ये एस है। तो टी हट गया भाई, ठीक है? सभी में टी 20 नंबर पे होता है और एस 19 नंबर। तो सबसे पहले 19 नंबर आएगा या टी आएगा?
19 आएगा पहले, तो 5 सबसे पहले होगा। 5 के बाद अब 5 तो हट ही गया, टी सब में कॉमन था। टी के बाद देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, अब 1 नंबर आ जाएगा पहले। अब ये भी हट गया, 1 भी हट गया भाई, ये भी हट गया। अब बचे ये 3 लेटर, 3 शब्द। इनमें देखो एच 8 नंबर पे है, यहाँ टी 20 नंबर पे, एच 8 नंबर पे है। तो टी तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि 20 नंबर पे है। लास्ट में आएगा 3। इससे पहले इन दोनों में से कौन सा आएगा देखो, एच एच कॉमन है, ए कॉमन है, आर 18 नंबर और ये एल 12 नंबर, तो 12 पहले आएगा, तो 4 नंबर आ गया पहले। और लास्ट में आपका क्या बचा है, 2 नंबर, ये आएगा और लास्ट में फिर 3 नंबर। 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ रहे हैं आप सभी? क्या क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे करेक्ट समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको भी आप सीक्वेंस में ही सेट करें, क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको भी आप ऐसे ही करें। जैसे मैंने डी को देखा, सभी में कॉमन है, उड़ा दिया। मैंने ई को देखा, सभी में कॉमन है, उड़ा दिया। मैंने बी को देखा, सभी में कॉमन है, उड़ा दिया। बी के बाद मैंने देखा यहाँ पे ए है और फिर ई है। ई 5 नंबर पे होता है, सबसे लास्ट में आएगा। ए 1 नंबर पे होता है, ए उड़ा दिया मैंने। ए के बाद मेरे दोस्त यहाँ पर देखो, ए के बाद यानी अब ए आएगा सबसे पहले, ठीक है ना? ए आएगा इनमें सबसे पहले, तो ये देखो ए उड़ा दिया मैंने। ए के बाद क्या आएगा, टी आर यू, टी 20 नंबर, आर 18 नंबर, ये 21 नंबर। तो 18 नंबर पहले आएगा, आर आर दोनों में कॉमन है, उड़ा दिया। सबसे पहले आएगा 3 नंबर। 3 नंबर के बाद क्या आएगा, 2 नंबर। 2 नंबर के बाद क्या आएगा, अब इनमें से दोनों में से कौन सा पहले आएगा, टी 20 नंबर पे होता है और यू 21 नंबर पे, तो 21 आएगा पहले या 20, तो पहले आएगा 1 नंबर, फिर आएगा 4 नंबर, लास्ट में फिर बचा 5 नंबर, ये लास्ट में आएगा। 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आप कॉमन कॉमन उड़ा दें। जैसे ई कॉमन है, आपने डिलीट कर दिया। एक्स कॉमन है, हटा दिया। ए कॉमन है, उड़ा दिया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एम है, एम आएगा या सी आएगा, सी आएगा, सी को उड़ाओ। टी के बाद टी कॉमन है, टी को उड़ाओ। अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं, तो ये 4 पहले आएगा और 5 दूसरे नंबर पे आएगा। 4 और 5 दोनों हट गए। अब इनमें से देखो एम कॉमन है, एम के बाद आई 9 नंबर, पी 16 नंबर, 16 तो लास्ट में आएगा। आई 9 नंबर, एन 14 नंबर, यहाँ ई है 5 नंबर, यहाँ ए है 1 नंबर, 1 पहले आएगा, तो 1 कितना 3 नंबर पे, फिर आएगा 2 नंबर, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 1 नंबर। तो ये देख लीजिए आपका आंसर है 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है भाई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, आइए फिर अगले क्वेश्चन को देखिए। अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार सही विकल्प को चुनें। कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, बताओ। देखो यार, वी कॉमन है, उड़ा दिया। ई कॉमन है, उड़ा दिया। अब कॉमन नहीं है। आपने देखा है एच 8 नंबर, आर 18 नंबर, जी 7 नंबर, एन 14 नंबर, आई 9 नंबर, तो सबसे छोटा क्या हो गया इसमें, जी 7 नंबर का होता है ना जी, तो पहले 3 नंबर आएगा। 7 के बाद 8 नंबर एच होता है और एच हमारे पास है 1 पर, 1 आएगा। अब एच के बाद देखो क्या आएगा, आई 9 नंबर यानी 5 आ गया। ठीक है, 5 के बाद मेरे भाई ये भी आ गया। अब ये दोनों बचे हैं, एन 14 नंबर और 18 नंबर, पहले 4 फिर 2, पहले 4 फिर 2, ये देख लीजिए। तो 31542, 31542 ऑप्शन नंबर बी होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, बी ऑप्शन। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। अब देखो जैसे आपसे कहा गया है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, बताओ यार। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। जो कॉमन है उसको उड़ाओ, एच कॉमन है, सॉरी डब्ल्यू, एच कॉमन है। ये ई 5 नंबर, ये ई है 5 नंबर, यानी जो कॉमन है उसको हटाओ। 5 नंबर वाले बाद में आएंगे, पहले आएगा 1 नंबर वाला, तो 3 नंबर सबसे पहले ले लिया। 3 नंबर सबसे पहले ले लिया। 3 के बाद 3 तो हट गया, अब ई कॉमन है सब में। ई के बाद देखो यहाँ ई है, ए है, टी है, एन है। अब सबसे पहले ए आएगा 1 नंबर, तो अब मैंने ले लिया 2 नंबर यहाँ पर। ठीक है भाई, इसके बाद ये भी हट गया, अब ये 3 बचे हैं। 3 में देखो यहाँ से ई हटा ही दिया था, ई के बाद यहाँ फिर ई है। ई 5 नंबर पे होता है, तो ये आएगा पहले 1 नंबर वाला। फिर इन दोनों में देखो मेरे भाई, इन दोनों में एन 20, एन 14 और टी 20, तो पहले 14 आएगा यानी कि 5 आएगा।
फिर लास्ट में क्या आएगा, 4 नंबर आएगा, 4 नंबर। अब ये देखो कि चौथे नंबर पर 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पर क्या है, 5, और 5वें नंबर पर क्या लिखा हुआ है, वैन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, WHEN, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा। बात समझ आ रही है? आइए फिर, यहाँ देखो एक और क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पर पूछा है। तो यहाँ सेम तरीके से जैसे एस कॉमन है उड़ा दो, एम कॉमन है उड़ा दो, ए कॉमन है उड़ा दो। जो कॉमन है उससे तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, इससे आगे चलना है। इससे आगे देखोगे सी सबसे छोटा है, 3 नंबर है। 3 नंबर वाला सबसे पहले आ गया ये। अब यहाँ ये हट गया, यहाँ 12, 18, 19, 20, 12 आएगा सबसे पहले 1 नंबर, ठीक है? 1 नंबर आ गया। अब यहाँ 18, 19 और 20, तो 18 आएगा पहले, 2 नंबर, और यहाँ से हमसे यही तो पूछा है कि तीसरा कौन-सा है? तीसरा 2 नंबर है, 2 नंबर पे क्या है? स्मार्ट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन प्रश्नों को समझा। आज के सेशन के अंदर हमारे 2 तरह के प्रश्न या मैं कहूँ 2 टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। पहला टॉपिक लॉजिकल अरेंजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट एक तो कंप्लीट हो गया, ठीक है? पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा जो है डिक्शनरी पैटर्न भी हमने कर लिया है। डिक्शनरी पैटर्न भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। इसके बाद मैं कल एनालॉगी कराऊंगा। एनालॉगी को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 3 नहीं। एनालॉगी को मैं करीब-करीब देखो, यहाँ पे मैं समझाता हूँ एनालॉगी की कितनी क्लासेस आएंगी और इनसे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, विश्वास करो। जैसे एनालॉगी, एनालॉगी में सबसे पहले लेटर एनालॉगी की बात करेंगे। लेटर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी में देखो क्या-क्या होगा। सबसे पहले नंबर 1 आपके लेटर होंगे, लेटर होंगे, फिर यहाँ पर वर्ड होंगे, शब्द। ये हिंदी में भी होते हैं शब्द। जैसे जैसे आप देखोगे राजधानियाँ पूछ लेता है। जैसे भारत का रिलेशन नई दिल्ली से है तो पाकिस्तान का संबंध पूछेगा किससे होता है। और इसके बाद में फिर दूसरा आएगा नंबर सीरीज, सॉरी नंबर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, और फिर आपके पास आएगा यहाँ पे नॉन वर्बल एनालॉगी, नॉन वर्बल एनालॉगी। तो यहाँ पर देखो कितनी क्लासेस हो गई टोटल, 1, 2, 3 और 4। तो ये रीजनिंग के 4 क्लासेस लगेंगी और ध्यान रखना 6 से 7 क्वेश्चन इन क्लासेस से ही बनने हैं आपके, 6 से 7 क्वेश्चन। तो ये बहुत निर्णायक क्लास होंगी मेरे भाई। और अगर आपका एग्जाम 5 से 6 महीने में है और आप मेरे साथ पूरी रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 399 रुपए में आपको रीजनिंग का कंप्लीट बैच मिल जाएगा कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन से। आप चाहें तो ले सकते हैं, 2 साल की वैलिडिटी है और कंप्लीट लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सभी के लिए यूजफुल रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।